हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 इंडेक्स नंबर चैप्टर 7 की। हमने जो 7.1 एक्सरसाइज की थी उसमें सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया था समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100 प्राइस इंडेक्स के लिए, और क्वांटिटी इंडेक्स के लिए लगाया था समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू 100। सो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम सिंपल एवरेज करेंगे प्राइस रिलेटिव मेथड की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपने प्राइस इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करेंगे। प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो यह आ जाएगा हमारा PR मीन्स प्राइस रिलेटिव। सो ये जितने प्राइस रिलेटिव्स आएंगे उनका समीशन करके हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, दैट इज नंबर ऑफ कॉमोडिटीज। कितनी कॉमोडिटीज है, 5, 6, 7, तो उनसे हमने डिवाइड कर देना है। वैसे ही हमने क्वांटिटेटिव रिलेटिव्स को फाइंड आउट करना है, दैट इज QR इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। सो जब QRs की वैल्यू आ जाएगी तो समीशन QR डिवाइडेड बाय कैपिटल N, वेयर कैपिटल N इज नंबर ऑफ कॉमोडिटीज। सो फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। जैसे हम सम सॉल्व करेंगे आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में 3 सम्स हैं। सो आज हम 7.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे और इसके तीनों सम्स को सॉल्व भी करेंगे। सो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें जो है वो कॉमोडिटीज गिवन है। सबसे पहले हम इनको कॉमोडिटी को लिख लेते हैं, दैट इज A, B, C, D, E एंड F। देन हमें प्राइस ऑफ 2013 गिवन है, मीन्स यहाँ पे हमने 2013 को बेस लेना है। सो हमें P0 गिवन है, दैट इज 15, 20, 18, 16, 25, 42। देन प्राइस हमें 2015 का भी गिवन है, दैट इज P1 गिवन है 25, 22, 16, 20, 26 एंड 45। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है PR, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल्स टू समीशन PR अपॉन कैपिटल N। हमने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला अप्लाई करके। सो कैपिटल N मीन्स हमने यहाँ पे 6 कॉमोडिटीज ली हैं, तो P01 इज इक्वल्स टू समीशन PR अभी हमने फाइंड आउट कर लेना है। N हमें गिवन है कॉमोडिटीज, दैट इज 6। सो यहाँ पे PR हमने कैसे फाइंड आउट करना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, दैट इज 25, या मैं नीचे कर देती हूँ। A के लिए हम करेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100, दैट इज P1 यहाँ पे A कॉमोडिटी का कितना है 25, P0 कितना है 15 इंटू 100, इट कम्स टू बी P0 1 आ जाएगा हमारे पास 166.67। देन B कॉमोडिटी के लिए भी हमने P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना है, दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 110। देन C कॉमोडिटी के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, D के लिए भी यही फॉर्मूला, E और F के लिए भी, मीन्स 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 88.89। Then 20 divided by 16 multiplied by 100, 125. 26 divided by 25 into 100, 104. 45 divided by 42 into 100, that is 107.14. So summation PR आ जाएगा हमारे पास 701.7। तो यहाँ पे भी हम समीशन PR पे 701.7 लिखेंगे। सो प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा हमारा 116.95 जब हम प्राइस रिलेटिव मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे PR के लिए सबसे पहले हमने P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। जब इनकी वैल्यूज़ आ गई, PR की वैल्यू आ गई, तो इसका समीशन लिया और हमारा समीशन PR आ गया। सिंपल फॉर्मूले में अप्लाई करना है। वैसे हमने कॉमोडिटीज़ के लिए भी कर लेना है, मीन्स क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स जब फाइंड करना होगा तब भी हमने यही करना है। नेक्स्ट हमें गिवन है प्राइजेस कॉमोडिटी के 2010-15 प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है,
बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव्स यूजिंग अरिथमेटिक मीन। मीन्स हमने यहाँ पे हमें उन्होंने नहीं बताया कि बेस ईयर कौन सा, लेकिन हमने ये अज्यूम करना होता है कि जो हमें कमोडिटीज़ गिवन है और उनके साथ उनका जो ईयर गिवन है हमें, उसमें से पिछला ईयर कौन सा है। मीन्स जैसे यहाँ पे 2010 और 2015 में प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2010, जिसके साथ हमने कंपेयर करना है। सो ये P0 और ये P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 करेंगे हर एक कॉमोडिटी की वैल्यू के साथ, तो हमारा आ जाएगा PR, जहाँ से हम समीशन PR भी निकाल सकते हैं। प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है समीशन PR अपॉन कैपिटल एन। समीशन PR मीन्स उन सभी फिगर्स का सम जो प्राइस रिलेटिव में गिवन है, मीन्स प्राइस रिलेटिव्स का समीशन। अब कॉमोडिटीज हमें गिवन है, दैट इज A B C D E एंड F। इट मीन्स हमारा कैपिटल N कितना है, 6। हमें P0 बुक में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 55, 60, 20, 50, 85 एंड 120। P1 भी गिवन है 65, 70, 30, 75, 90 एंड 130। अब P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 मीन्स 65 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा आंसर आएगा 118.18। देन 70 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 116.67। 30 divided by 20 into 100, 150. 75 divided by 50 into 100, 150. 90 divided by 85 into 100, that is 112.5. अब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हैं, मीन्स फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये P1 सारा गिवन और ये P0 है। P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, 130 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट कम्स 108.33। जब इन सभी का हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन PR मीन्स प्राइस रिलेटिव, दैट इज 755.68। 755.68 डिवाइडेड बाय 6, सो प्राइस इंडेक्स आ जाएगा हमारा 125.95। ये आ गया हमारे सेकंड सम का प्राइस इंडेक्स। थर्ड सम में हमें प्राइस पर क्विंटल गिवन है और कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर फॉर 3 ईयर्स टेकिंग एवरेज प्राइस एज अ बेस। मींस यहाँ पे हमने एवरेज प्राइस को बेस मानना है। सो थर्ड सम की सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दैट इज कॉमोडिटीज हमें गिवन है A, B और C। अब ईयर कौन सा गिवन है, 2012, 2013 एंड 2014। 2012 में हमें कॉमोडिटीज गिवन है 358, 546, 767। ये कॉमोडिटीज गिवन, क्योंकि देखो ना 2012 में 358 है, 358 हमने इसको इस साइड को करके लिख लेना है। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे अपना प्राइस रिलेटिव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ईयर्स को मान लो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है एंड ये थर्ड ईयर है हमारा। अब हमने यहाँ पे बेस किस ईयर को लेना है, उन्होंने हमें कहा हमने बेस वो ईयर लेना है जो इन सभी का एवरेज प्राइस आएगा। इट मीन्स इसको हम और बड़ा कर दें अगर, तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं हम। अब हमारा यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा A, B, C। ईयर तो हमें पता है 2012, 13 एंड 14 ईयर। अब सबसे पहले हमने एवरेज निकालनी है फॉर 2012। 2012 में हमें कितनी प्राइजेस गिवन है, 3 + 5 + 8। इनकी एवरेज निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 3 + 5 + 7 दैट इज 5। एवरेज 5 आ गई। अब बेस हमने 5 लिया, मीन्स ये हमारी P0 आई, P1 हमारा क्या है 3, ये हमने P1 माना क्योंकि उन्होंने कहा कि 2012 के लिए बेस 5 को लो। 2012 के लिए 2012 के लिए हमने बेस क्या लेना है, जितने ये एक प्राइस गिवन है ए कमोडिटी का उनका बेस लेना हमने एवरेज। सो 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100,
P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 60, 100 एंड 140। अब B के लिए भी हमने करना है, फॉर एवरेज फॉर B। यहाँ पे ईयर ना लिखो, यहाँ पे ए लिख लो आप, क्योंकि हमने इधर को किया ना ए और बी। एवरेज फॉर बी दैट इज 5 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 3, सो इट कम्स टू बी 5। ये भी 5 आया। सो यहाँ पे इसको P0 मानो बी के लिए और बी को P1 मान लो। तो यहाँ पे हमने करना है 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, देन 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। तो ये बन जाएगा हमारा 100, 80 एंड 120। अब एवरेज फॉर सी मीन सी में हमें प्राइसेस गिवन है 8 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 3, इट इज अगेन 7। तो ये आ गया P0 और ये वाला हो गया P1। सो सी के लिए 8/7 इंटू 100, देन 6/7 इंटू 100, देन 7/7 इंटू 100। तो ये बन जाएगा हमारा 100, 85.7 एंड 114.3। ये आ गया हमारे पास। अब हमने जो है फाइंड आउट करना है प्राइस रिलेटिव के अकॉर्डिंग। ये तो हमारा आगे, ये जो तीनों के हमने फाइंड किए आए हमारे प्राइस रिलेटिव। सो प्राइस रिलेटिव आगे ये आया 2012 के लिए, ये 2013 के लिए, ये 2014 के लिए, मीन्स थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर हमने इसको अज्यूम किया था। ये आ गया हमारे पास सब तीनों ईयर्स का। यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स हमें हर एक कमोडिटी का अलग से गिवन है। अब हमें पता है फॉर्मूला जो है उसके लिए हमें प्राइस रिलेटिव चाहिए। सो इन तीनों का जो है प्लस करेंगे, मीन्स पहले साल का प्राइस रिलेटिव, 2013 का प्राइस रिलेटिव और 2014 का प्राइस रिलेटिव। सो 2012 का प्राइस रिलेटिव आया हमारे पास 274.3। समीशन ऑफ PR करना ना हमें फॉर्मूले में, तो यही चाहिए समीशन PR अपॉन कैपिटल N। सो 2012 का समीशन PR किया प्राइस रिलेटिव्स का, तो आया 274.3। अब 2013 के प्राइस रिलेटिव्स का समीशन किया तो ये आया हमारे पास 265.7। जब हमने 2014 के प्राइस रिलेटिव्स का सबमिशन किया तो वो आया 360। अब हर ईयर का ये था फर्स्ट का, ये था सेकंड का और ये था थर्ड का। हर ईयर का हमें गिवन है। सो अब हम फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का निकाल सकते हैं। समीशन PR अपॉन N, समीशन PR अपॉन N, समीशन PR अपॉन N करना है तो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा तीनों ही ईयर्स का। सो फर्स्ट के लिए हमारा समीशन प्राइस रिलेटिव कितना आया था, दैट इज 274.3 डिवाइडेड बाय N कैपिटल N। ये हमें जो गिवन है दैट इज 3 कमोडिटीज गिवन है ना हमें यहाँ पे, तो हमने N भी 3 लेना है। तो नेक्स्ट हमें गिवन था 265.7 डिवाइडेड बाय 3, नेक्स्ट 360 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे तीनों सालों के अलग अलग प्राइस इंडेक्सेस आएंगे। सो फर्स्ट का आया हमारे पास 91.43, सेकंड का आया 88.57 एंड थर्ड का आया 120। और ये तीनों ही जो है बिल्कुल हमारे आंसर्स के साथ मैच कर रहे हैं, सम्स के आंसर्स। इट मीन्स हमने जो ये सम सॉल्व किया बिल्कुल एक्यूरेट सम्स को सॉल्व किया। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हमने इन तीनों सम्स को सॉल्व किया। थर्ड सम थोड़ा सा लेंथी था लेकिन वो भी बहुत इजी था। जितना आप स्टेटमेंट को इजीली समझोगे उतना आपके लिए सम सॉल्व करना इजी होगा। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।